हेलो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको बहुत अच्छे से डिटेल से पूरा पढ़ लिया था। अब हम जो प्रीवियस ईयर में बैंक में, एसएससी में जो उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो हमारा हमेशा का पैटर्न रहता है कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो कैसे अप्लाई होंगे क्वेश्चंस पे, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, आप जितने क्वेश्चंस आपके सही हैं गलत हैं वो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब देखो सेंटेंस में बोल रहा है कि जो आदमी है, जो पुअर मैन है, उसने खुद को पॉइजनड हिम, तो ही का ऑब्जेक्टिव, ये पुअर मैन का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, एंड हिज ओन चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को भी पॉइजन जहर दे दिया और खुद को भी जहर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर पॉइजनड हिम, ठीक है, हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? हिमसेल्फ। क्योंकि बात क्या हो रही है स्टूडेंट्स? बात यह है कि द पुअर मैन, गरीब आदमी जो बेचारा परेशान था अपनी गरीबी से, उसने पॉइजनड हिमसेल्फ, खुद को पॉइजन दे दिया, एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और अपने जो बच्चे थे उनको भी उनको भी पॉइजन दे दिया। क्लियर? अगर हम यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं लेते हैं तो ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, द पुअर मैन पॉइजनड हिम, इसका मतलब है कि जो गरीब आदमी था उसने किसी दूसरे को जहर दिया है, और वो दूसरा यहाँ पर पहले कुछ कहीं भी कोई सेंटेंस नहीं है कि हिम किसके लिए आया है। जब भी अगर ऐसा भी अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हिम किसके लिए आया वो यहाँ पर किसी सेंटेंस से क्लियर होना चाहिए। अभी इस सेंटेंस से ये हिम कौन है हम नहीं बता सकते हैं। और सेंटेंस का भाव ये है, जैसे हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, जैसे कि लोग परेशान हो जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ जहर खा लेते हैं। ठीक है, तो वही सेंस है कि वो जो पुअर मैन था उसने खुद को जहर दे दिया और अपने बच्चे को जहर दे दिया, बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ जो होते हैं ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। एज अ सब्जेक्ट फॉर्म हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की अगर फॉर्म हमें चाहिए तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म ही काम में लेनी होगी। जैसे कि खुद के लिए हम आई यूज़ करते हैं, किसी के जैसे दूसरे के लिए यू यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए शी, ही, इट यूज़ करते हैं, तो वही होगी। ऐसा नहीं है कि हम माई सेल्फ, योर सेल्फ को सब्जेक्ट बनाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे देखो माई सेल्फ राजेश मेहता, कल जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट करवा रही थी तब भी मैंने आपको बोला था इस कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, तो ये गलत है। माई सेल्फ क्या होगा स्टूडेंट्स? आई एम राजेश मेहता। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे, ये आप अपने रूटीन लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई करने की, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि देखो मैम ने बताया था, अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसे बोलता है तो आप उसको करेक्ट करेंगे कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को बदल नहीं सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। सेंटेंस का मतलब है कि आप किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप अपने आप को, खुद को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, सही है क्या? क्या होगा? यू कैन डेफिनेटली चेंज, क्या होगा? योर सेल्फ, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं पर किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए टू कीप आवर सेल्फ फिट। ऐसे भी आर आई हुई है देखो बैंक पीओ में, है ना, अपने आप को फिट रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। तो ये आर सेल्फ तो कुछ होगा ही नहीं स्टूडेंट, क्या होगी सही फॉर्म? आर सेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट, हर सेल्फ सो द थीफ, हर सेल्फ सो द थीफ। अब अगेन ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना दिया गया। ये यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन हम लेते हैं जब हम सब्जेक्ट को एम्फसाइज करना चाहें, लेकिन अकेला हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो शी हर ओन सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ सेम शी ये भी नहीं होगा, लिखा हुआ है वो भी सही नहीं है। सही आंसर है स्टूडेंट बी, शी हर सेल्फ सो द थीफ, उसने खुद चोर को देखा। मतलब यहाँ पर हम शी को एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन हर सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए जब किसी सेंटेंस का अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है प्रोनाउन को, तो हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दे लॉस्ट द वोट, उन्होंने वोट जो है वो खो दिए, मतलब उनको वोट नहीं मिले। क्यों खो दिए? बिकॉज दे कुड नॉट एक्सप्रेस क्लियरली। वो क्या सोचते थे, क्या उनकी सोच थी, ठीक है, वो क्या सोचते, क्या चाहते, क्या उनके विचार थे, उनको वो क्लियरली नहीं बता पाए। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है इलेक्शन में जो, ठीक है, खड़ा हुआ है, और वो अपने आप को वो क्या करेगा हमारे लिए, उसका क्या विज़न है, उसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं जो वो अप्लाई करना चाहता है, क्या प्रोग्रेस में वो पार्टिसिपेट करेगा, कैसे डेवलप करेगा, वो चीज़ें वो अपनी भावनाएं, अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लोग उसको नहीं समझ पाते हैं और उसको वोट नहीं देते हैं। हाँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जेन्युइन इंसान है, ये सभी जानते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो भाषण में जो एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें होती है वो उसमें नहीं होती है, तो वो हार जाता है। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ एक चीज़ समझेंगे, बिकॉज दे जो थर्ड पर्सन है, कुड नॉट एक्सप्रेस क्लियरली, कुड नॉट एक्सप्रेस व्हाट, ठीक है, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अपने आप को, अपने विचारों को, ठीक है, जैसे लिख के, कम्युनिकेट करके, ओरल में, वर्बल वे में कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस कर नहीं कर पाए, क्या, अपने विचारों को, अपने क्या सोच है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ आएगा स्टूडेंट्स ए, एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली। क्या बनेगा? दे लॉस्ट द वोट बिकॉज दे कुड नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली, क्योंकि वो खुद को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टीनेजर्स होते हैं, वो कई बार अपने आप को क्लियरली वो क्या सोच रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो चाइल्डहुड वाला फेज है वो ख़त्म होता है, आप थोड़ा दूसरे फेज़ में जाते हो, तो जो टीनेज वाला टाइम होता है उसमें कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है, खुल के नहीं बता पाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो उनको डिफ़िकल्टी होती है। जैसे इसको अगर हम सेंटेंस में समझे, जैसे टीनेजर्स ऑफन हैव, अक्सर जो टीनेजर्स हैं ऑफन हैव डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, उन खुद को एक्सप्रेस करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है अक्सर, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्रेस के साथ में क्या यूज़ होगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। ये एक स्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसिव देमसेल्व्स, एक्सप्रेसिव हिमसेल्फ, योरसेल्फ, है ना, जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो एक जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो एरर हम फाइंड करते हैं वो सेंस पे भी डेवलप करती है, ऐसे हम इसको रूल्स नहीं बना सकते हैं कि ये हार्ड एंड फास्ट है और यहाँ अप्लाई होगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, उनके सेंस आपको समझाती हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स के वहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ होते हैं जो आप सेंस से समझते हैं, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? क्या आएगा? एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली, क्योंकि वो क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्वाल अमंग योरसेल्फ, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर तुम लोग आपस में ही लड़ते रहोगे तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि योरसेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और योरसेल्व्स भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
ठीक है, ये तब यूज़ होगा जब सिंगुलर यूज़ होगा और ये तब प्लूरल, क्योंकि जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, दोनों केस में ही यू आता है। बट जब सिंगुलर होगा यू तब हम योर सेल्फ लेते हैं, और जब यू प्लूरल होता है तब योर सेल्स आता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक की बात हो रही है सिंगुलर की या एक से ज़्यादा की। कैसे? जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग, मतलब एक नहीं, अमंग क्या होता है, दो से ज़्यादा, अमंग मतलब दो से ज़्यादा के लिए आता है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप लोग आपस में ही लड़ते रहोगे, अगर तुम लोग आपस में ही लड़ते रहोगे, इट मीन्स यहाँ एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा है, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पर, योर सेल्फ की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स योर सेल्स। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, ये जो है राजन का पजेसिव आया ना, राजन्स फर्स्ट, राजन का पहला इंटरव्यू था। इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, तो उसने जो है बहुत ही उसका जो सबसे फॉर्मल सूट था वो पहना। ठीक है, कल हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि ड्रेस, वॉश, बैथ, अनड्रेस, चेंज, कपड़े चेंज करने के केस में, इन केसेस में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये काम। ठीक है, उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस जब हम किसी अलग अनविजुअल चीज़ को बताना चाहें जो इजीली अंडरस्टूड नहीं हो सेंटेंस से, तब हम लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखो ड्रेस्ड हिम, यहाँ हिम नहीं आएगा, हिम की जगह आएगा हिमसेल्फ। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट, वो समझो। अब बोलोगे मैम कल ही तो आपने बोला था कि नहीं आएगा, अब आप खुद ही यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही बात है ना कि देखो राजन का पहला इंटरव्यू था और उसने, यहाँ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को इतना ऐसा ड्रेस्ड किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। ठीक है, कि उसने मोस्ट फॉर्मल सूट में पहना था। ठीक है, एक और चीज़ बताएं, अगर हम यहाँ हिम भी नहीं लेते हैं, हिमसेल्फ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिम दे दिया इसलिए हमें यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ हिम नहीं होता तो भी ये सेंटेंस सही था। क्या बनता, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम ले रहे हैं ही ड्रेस्ड हिम, तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, ही ने ड्रेस्ड किया हिम को। ठीक है, तो ये ऑकवर्ड साउंड कर रहा है। तो यहाँ हिम कोई थर्ड पर, हिम कोई दूसरा आदमी तो नहीं है, हिम इसी के लिए आ रहा है, तो बहुत अजीब है, इसलिए क्या करेंगे, हिम की जगह हिमसेल्फ। क्लियर है गाइस, समझ में आया कि अगर यहाँ हिम और हिमसेल्फ दोनों भी नहीं आते तो भी सही था, लेकिन हिम बिल्कुल गलत है। ठीक है, और हिमसेल्फ लेंगे तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिमसेल्फ में भी सही मीनिंग आ रहा है और जो सेंस है वो सेंस भी निकल रहा है और ग्रामेटिकली भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, each cigarette which a person smokes does some harm to himself। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप सिंपली पहले सिगरेट की स्पेलिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि 90 to 95% स्टूडेंट्स सिगरेट जैसा वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जो हर गली नुक्कड़ पे हमें मिलती है, बेचते हैं जो भी। ठीक है, हर जगह सेल होती है, फिर भी हम उसकी स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पाते। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो उसको एस से भी स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस में स्टूडेंट्स को जब मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट सिगरेट की स्पेलिंग लिखो तो नहीं लिख पाते, इतना ईजी वर्ड है और हम सोचते भी नहीं कि यार ये गलत, हम ये इसके स्पेलिंग हमें नहीं आती है, ये भी हमें नहीं पता होता है, ये हमें लगता है यार सिगरेट की स्पेलिंग है, ये सिगरेट की स्पेलिंग ये लो, लेकिन वो 95% गलत होती है।
और फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी, क्योंकि आपने अगर देख लिया होगा तो आपको लगा नहीं कि मैं भी यही लिखने वाला था, ठीक है। आप अपने फ्रेंड जो भी हॉस्टल में जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में, आप अपने किसी फ्रेंड को बोलना कि सिगरेट के स्पेलिंग लिखो और आप खुद समझ जाएंगे कि मैम कितना सही बोल रही थी, ठीक है। बट जो चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ वो चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आप लाइफ में कभी भी सिगरेट की स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, पहले स्मोकिंग के लिए क्या यूज़ किए जाते थे, क्या यूज़ होते थे, सिगार बोलते थे उनको, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला है कि रूट वर्ड्स में ETTE, सिगार के आगे जब हम ETTE लगाते हैं तब ये सिगरेट बन जाता है। ये सही स्पेलिंग है सिगरेट की। अब याद कैसे करें, ETTE जो सफिक्स है, सफिक्स पता है ना स्टूडेंट्स, सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो सफिक्स जो होता है ETTE, वो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग ETTE सफिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को स्मॉल करना, ठीक है, या उसको फेमिनिन बनाना, ठीक है। जब भी आप किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स में ETTE कर देंगे तो वो ये जो वर्ड है उसका छोटा रूप हो जाएगा। जैसे सिगार का छोटा रूप क्या है, सिगरेट है ना। पहले सिगार जो बड़े होते थे, अब उसी वही काम सिगरेट करती है छोटे रूप में, तो क्या हो गया सिगरेट। ETTE क्या है, स्मॉल, क्लियर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, पाइप सभी जानते हैं, है ना, पाइप, राइट। और पिपेट भी आपने सुना होगा, जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जो छोटा पाइप होता है, सिंपली अगर बोले तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पिपेट। पाइप के आगे हमने क्या लगा दिया, ETTE, छोटा पाइप, क्या हो गया, पिपेट, ठीक है। स्टैचू एक बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है, आपने सभी सुना होगा स्टैचू, ठीक है। अगर छोटा स्टैचू है, स्टैचू क्या है, छोटा, तो क्या हो जाएगा, स्टैचुएट, स्मॉल स्टैचू, स्मॉल पाइप, ठीक है। जैसे कैसेट है, किचनेट है, नोवेलेट है, ठीक है। छोटी नोवेल है तो नोवेलेट, छोटी किचन है, किचन है आपके मेरी छोटी किचन है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि किचन छोटी है तो क्या हो जाएगा, किचनेट, क्लियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए स्मॉल बनाने के, ठीक है। और फेमिनिन की बात करें तो अशर आपने वर्ड सुना होगा, मैंने करवाया भी है ये वर्ड, गदर में करवाया शायद। अशर होता है, जैसे हम जो मूवी देखने जाते हैं तो एक जो पर्सन होता है जो हमें रास्ता बताता है कि हमारा सीट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो वो पर्सन जब मेल होता है तो उसके लिए अशर वर्ड आता है, लेकिन जब हम इसको फेमिनाइन करना चाहते हैं तो ये हो जाता है अशरेट, यानी ये क्या हो गया, फीमेल अशर। फीमेल अशर को क्या बोलते हैं, अशरेट, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ये ETTE क्या बना रहा है, इसको फेमिनिन बना रहा है, ठीक है गाइस। इस पे और ज़्यादा डिटेल से मैंने जो एक वीडियो दी है यूट्यूब पे, नवंबर में दी थी मैंने वो वीडियो, वोकैब की वीडियो 3 आवर्स की, उसमें मैंने और डिटेल से इसमें ETTE को बताया, ठीक है गाइस। इस तरह से रूट वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनसे हम बहुत ईजी वे में बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं और वो हम भूलते भी नहीं हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स, प्रत्येक सिगरेट जो एक पर्सन स्मोक करता है, डज सम हार्म टू हिमसेल्फ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हिमसेल्फ की जगह आएगा हिम, क्यों आएगा, देखो यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ईच सिगरेट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डज सम हार्म जो वर्ब है इसका कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ईच सिगरेट है, कि प्रत्येक सिगरेट जो कि एक आदमी स्मोक करता है वो उसको भी नुकसान पहुंचाती है, तो डज सम हार्म टू हिम, क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखते हैं, पुट यू इन माई पोजिशन and you would realize the problems faced in my profession। अपने आप को मेरी जगह पर रखो और तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरे प्रोफेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली रूटीन में कई बार हम यूज़ करते हैं,
कि तुम मेरी जगह होते, या तुम अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के लिए स्टूडेंट्स सही सेंटेंस जो है वो ये है, पुट योर सेल्फ। क्या होगा? पुट योर सेल्फ, अपने आप को, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद करना है हमेशा। ठीक, और आप इंग्लिश को तभी और अच्छे से सीख सकते हो जब आप जो भी चीज़ें यहाँ सीखते हो, चाहे वो ग्रामर हो या वो कैब हो, उनको आप अपनी लाइफ में, जो आपकी रूटीन लाइफ है उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट करो। जब भी आप हिंदी में ये चीज़ बोलना चाहो, किसी को भी समझाना चाहो, तो आप ये सेंटेंस यूज़ में लो। क्लियर है ना? उससे आपकी इंग्लिश में जो आप सीख रहे हैं वो चीज़ें आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफस्टाइल में, सब लाइफ में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, और आपको याद भी रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इटसेल्फ। मेरा बिहेवियर से ये चीज़ ईजिली दिखाई दे रही है, ईजिली अंडरस्टैंड है। ठीक है, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रही है बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए सही ईडियम, ठीक है, ईडियम है ये स्टूडेंट, सही ईडियम है इसके लिए स्पीक फॉर इटसेल्फ या स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये ईडियम है स्टूडेंट, इस ऐसे यूज होगा, स्पीकिंग इटसेल्फ नहीं होगा। क्या होगा? स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इस यहाँ पर माय बिहेवियर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? स्पीक्स। क्लियर? सो राइट आंसर इज बी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है कि हमें एग्ज़ाम में हर उस लेवल तक जाना है, हर कॉन्सेप्ट को कवर करना है और अच्छी रैंक लानी है, इंग्लिश में स्कोर करना है। तो ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट से जो हम सीखते हैं बिल्कुल उनसे हटके है। ठीक है, तो ये लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर ये क्या है? इडियोमेटिक फॉर्म है, स्पीक फॉर इटसेल्फ या स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। जैसे हर सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्लियर? इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें इजीली, इसका मतलब क्या है? इजीली दिखाई दे रहा है, इजीली समझ में आ रहा है, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ही ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है स्पीक्स फॉर इटसेल्फ या स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। क्लियर है? नेक्स्ट, मिस्टर पांडे whom you met at the office। मिस्टर पांडे जिससे तुम ऑफिस में मिले थे, अ फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले जो वीडियोस में करवा चुकी हूँ वो आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं स्टूडेंट। और अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो, देखते ही आपका आंसर नहीं आया है, इट मीन्स आपने जो पहले मैंने चीज़ें करवा दी हैं आप उसको प्रॉपर वे में रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीज़ें मिक्स नहीं होंगी और वही प्रॉब्लम बनी रहेगी कि जब हम सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर देंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे फिर हम एरर करेंगे तो आपको एरर समझ में नहीं आए। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रिवाइज करो। इसका आंसर होगा स्टूडेंट, अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये कॉन्सेप्ट मैंने नाउन में, पॉजिटिव में ये कॉन्सेप्ट कराया था, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस जो नाउन है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म काम में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म आती है। ये कॉन्सेप्ट कराया था, अ फ्रेंड ऑफ माइन। अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, अ फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ नहीं होगा, अ फ्रेंड ऑफ माई नहीं होगा, क्या होगा? अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स को हम कैसे लिखा है? अ फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत सारे दोस्तों में से एक। क्लियर? यही बोलना चाहता है कि मिस्टर पांडे जिससे तुम ऑफिस में मिले थे वो मेरा एक फ्रेंड है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनमें से वो एक है।
क्लियर है गाइस? अब देखो वहाँ पर हमने माई सेल्फ नहीं पढ़ा था, हमने वहाँ पर माई से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ माई नहीं आ सकता, सी इज़ अ माई फ्रेंड नहीं हो सकता, है ना, ये मैंने करवाया था आपको। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो यहाँ पर चाहे माई सेल्फ आए, चाहे मी आए, चाहे माई आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आना क्या चाहिए? अ फ्रेंड ऑफ माइन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं किया है, आपको ये देखते स्ट्राइक नहीं हुआ है, इट मीन्स आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो आज ही आप जो पहले जो वीडियो करवा चुके हो उनको रिवाइज करें स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि क्या आगे क्या करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो करवा दिया गया है उसको अच्छे से करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच। यहाँ पर सही आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वी एंजॉयड आरसेल्व्स वेरी मच। ये कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस भी किया था। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इन्जॉय की बात करें तो इन्जॉय इडियोमेटिक में भी हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव, और इन्जॉय जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। 99% केस में इन्जॉय को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इन्जॉयड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे वी हैड अ ग्रैंड पार्टी, हमने ग्रैंड पार्टी थी, एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, और हमने खुद बहुत इंजॉय किया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कर भी लिया था। इंजॉय एक केस में इंट्रांजिटिव होता है, जब हम किसी सेंटेंस के लास्ट में इंजॉय बोल देते हैं, कि पूरा सेंटेंस बोला और लास्ट में बोलते हैं इंजॉय। ठीक है, तब उस केस में सिर्फ वो केस बनता है, अदरवाइज इंजॉय हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू अवेल अ 15 days हॉलीडे दिस समर। ये इस कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं। यहाँ आंसर होगा सी, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ। ध्यान रखेंगे आप इसको, ऑफ को नहीं छोड़ेंगे आप। इसी में मैं कुछ क्वेश्चंस आगे करवाऊंगी जहाँ ऑफ पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश इंग्लिश में अवेल के साथ में यहाँ माई सेल्फ आता है। कई बार जो है अमेरिकन इंग्लिश में नहीं भी लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश में हम लेते हैं। कैसे? देखो, अवेल माई सेल्फ ये एक फॉर्म है, जैसे आई वुड लाइक टू अवेल माई सेल्फ ऑफ अ 15 days हॉलीडेज दिस सेल्फ, मतलब 15 दिन की हॉलीडेज इस समर में कि ये अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अवेल माई सेल्फ ऑफ। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। इसको डिफ़िकल्ट हुआ टू अडेप्ट। किसको अडेप्ट करना डिफ़िकल्ट हुआ? ही को अडेप्ट करना डिफ़िकल्ट हुआ, तो आगे जो है वो ही से रिलेटेड आना चाहिए। और अडेप्ट के केस में भी हमने पढ़ा था टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। उसने अपने आप को, जो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अडेप्ट करना थोड़ा उसको मुश्किल लगा। तो क्या आएगा स्टूडेंट? अडेप्ट हिमसेल्फ। Himself is according to the he answer. Clear? Next, he absented from the meeting. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, 13 री एग्जाम में भी आया था। इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल में भी ये लिया था। he absented from the meeting. एब्सेंट के केस में ये बोलना चाह रहा है कि उसने खुद को मीटिंग में एब्सेंट किया। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग गलत है। एब्सेंट के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। एब्सेंट जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, और एब्सेंट जो है वो वर्ब भी होती है। ठीक है, जब वर्ब होती है तो वो ऐसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो उसके केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया एब्सेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सब वर्ब हो गई एब्सेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिमसेल्फ। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। क्लियर है? ये केस तब है जब हम इसको एब्सेंट को वर्ब मानते हैं,
क्योंकि वर्ब भी है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर एब्सेंट एडजेक्टिव हो, यहाँ इस केस में ये ए भी सही है। अगर हम इसको एडजेक्टिव बना देते हैं, जैसे ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग में एब्सेंट था, इसका मतलब ये है। और ये कैसा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब अलोन, पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब अलोन है ये। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप बोलोगे मैम दो कैसे सही हो सकते हैं? दोनों स्ट्रक्चर स्टूडेंट सही है, बट एग्जाम में अगर आता है तो आपको बी चूज करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें एरर दी गई है वो वर्ब फॉर्म दी गई है, तो जितना हो सकता है वर्ब की फॉर्म में एरर है तो हम वर्ब की फॉर्म में ही उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इसलिए बी सही है, बाकी ए भी इक्वली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकेस बी नहीं आता है, ऐसी कोई और स्ट्रक्चर का बी आती है, तो एब्सेंट जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। You must accustom yourself with new ideas. Accustom yourself. Accustom yourself के बाद में स्टूडेंट्स with नहीं आता, इसके बाद आता है to। इसके बाद आता है to। राइट आंसर होगा सी। स्ट्रक्चर को समझते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मैंने अलग से एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखो, accustom yourself to something होता है। अकस्टम मतलब आप उस चीज से फैमिलियर हो रहे हो, ठीक है। जैसे टू मेक योरसेल्फ फैमिलियर विद न्यू कंडीशंस, ईडियम है ये। अकस्टम योरसेल्फ टू समथिंग यानी अपने आप को फैमिलियर करना, नई चीज़ों से, नई सिचुएशन से, नई कंडीशन से फैमिलियर होना, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है? अकस्टम योरसेल्फ टू। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में यहाँ पूछी गई थी। विद को देकर आपको कंफ्यूज किया गया। योरसेल्फ तो दे दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो दे दिया, लेकिन विद गलत दिया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। क्या आएगा? अकस्टम योरसेल्फ टू। यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ टू न्यू आइडियाज़। तुम्हें अपने आप को नए आइडियाज़ के साथ में फैमिलियर करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शी क्विकली अकस्टम्ड हरसेल्फ टू द डार्कनेस। उसने अपने आप को बहुत जल्दी डार्कनेस के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, फैमिलियर कर लिया, ठीक है। इट विल टेक टाइम फॉर मी टू अकस्टम माई सेल्फ टू द चेंजेस। मेरे साथ में ये है कि जब चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के साथ में फैमिलियर होने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, आज से ही अकस्टम योरसेल्फ टू होगा, ठीक है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखते ही आंसर आने चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक जो वीडियो में सीखे, मैंने आपको सिखाए, वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो, आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। क्या आएगा स्टूडेंट्स? वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। क्या आएगा स्टूडेंट? अवेल माई सेल्फ। कर चुके हैं, अवेल माई सेल्फ ऑफ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए स्टूडेंट्स। यू शुड अवेल, अब ऑफ तो दे दिया, ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। प्रत्येक जो अपॉर्चुनिटी है उसको तुम्हें यूज़ करना चाहिए, अवेल करना चाहिए अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? अवेल योर सेल्फ ऑफ, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट हमने कल वीडियो में डिस्कस किए थे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इन योर फेवर। कमिटी के जो मेंबर्स है वो तुम्हारे फेवर में है। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। क्या आएगा? यू शुड अवेल योर सेल्फ, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट,
My friend did not hesitate to avail of the opportunity to go abroad for higher studies. मेरा फ्रेंड इस चीज़ में हेजिटेट नहीं हो रहा, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में हेजिटेट नहीं हो रहा है, जो अब्रॉड जाने हायर स्टडी की जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है. तो क्या आएगा? माई फ्रेंड डिड नॉट हेजिटेट टू अवेल. माई फ्रेंड के लिए क्या आएगा यहाँ पर? हिमसेल्फ. ठीक है ना. नेक्स्ट, whenever they go, Indians easily adapt to local circumstances. जहाँ पर भी वो जाते हैं, इंडियंस इजीली जो नए सर्कमस्टांसेस होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, उनमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. तो अडेप्ट के बाद में क्या आएगा? अडेप्ट themselves to local circumstances. ठीक है. नेक्स्ट, Last summer he went to his uncle's village. Last summer वो अपने अंकल के विलेज गया and he enjoyed, क्या आएगा? himself very much. ठीक है ना. नेक्स्ट, सीडीएस में आवा क्वेश्चन है ये. ठीक है. I told him, मैंने उससे कहा, that I availed the opportunity. I availed, क्या आएगा स्टूडेंट? माई सेल्फ के बाद में ऑफ भी आएगा. आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ. अपॉर्चुनिटी देखो हर उसमें आ रहा है ना. किसी भी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करने के लिए ही अवेल यूज आता है. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट. लेइंग ऑफ का मतलब होता है कि स्टॉप करना किसी काम को. ठीक है. तो यहाँ इस सेंस में आया है कि जो वर्कर्स थे ना, उनको मना करने की बजाय कि भाई अब आप मत आओ काम पे. हो सकता है कोई भी रिसेशन, किसी भी रीज़न की वजह से स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब उतना स्टाफ नहीं रख सकती कंपनी. तो ऐसा उनको बोलने की बजाय कंपनी ने डिसाइड किया कि आप लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा ले लो. ठीक है. आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू अवेल. ठीक है. द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क दैम. ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? themselves, to avail themselves of voluntary retirement. avail themselves of. ठीक है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, myself and Gopalan will take care of the function of Sunday. तो माई सेल्फ को फिर से सब्जेक्ट बना दिया गया है. माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सही सेंटेंस होगा गोपालन. पहले थर्ड पर्सन को लेंगे एंड फिर किसको लेंगे? फर्स्ट पर्सन को. गोपालन एंड आई. ठीक है. नेक्स्ट, रुस्तम एंड माई सेल्फ सो द पिक्चर. तो रुस्तम एंड माई सेल्फ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रुस्तम एंड आई. क्लियर है स्टूडेंट्स. यहाँ तक हमने जो कॉन्सेप्ट से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो भी उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए. और भी आगे जब हम और कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बने होते हैं, वो भी और डिस्कस करेंगे. थैंक यू.